ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज हमारा नहीं, आज नहीं, कल के दिन की खासियत ये है कि कल हमारा पहला बोर्ड्स का पेपर है एंड पहला पेपर होने वाला है इंग्लिश का। एंड आज हम पूरे दिन बस पढ़ाई करेंगे, नॉवेल रीड करेंगे, पैराग्राफ यहाँ वहाँ के रीड करेंगे एंड बस यही जाएगा हमारा आज का दिन। एंड और एक बात, हम जिम जाएंगे लेकिन जिम में हम पूरा वर्कआउट नहीं करेंगे। हम हर एक वेरिएशन के बस दो दो सेट लेंगे, दोनों सेट टिल एब्सोल्यूट फेलियर। एंड फिर उसके बाद हम कार्डियो करेंगे बहुत सारा, लाइक 1-1.5 घंटा। एंड फिर हम घर आएंगे, खाना खाएंगे एंड रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि सुबह कर लिया है बहुत सारी। एंड फिर सो जाएंगे। तो यही होने वाला है आज का दिन। आज का ब्लॉग छोटा ही होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ लगा कि मुझे ये सब बताना चाहिए तो मैं वो बता दूंगा, फिर ब्लॉग और बड़ा हो जाएगा। मैं 8 बजे उठा था, अभी 9 बज चुके हैं। मैं नहा वहा के अब विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ एंड अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं 2 बजे तक। 2 बजे हम हमारी फर्स्ट मील लेंगे, तो आपसे मिलते हैं अब हम जब मैं कुछ कर रहा हूँ तब। एंड और एक बात, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाला। हम कल का ब्लॉग एडिट करेंगे। क्या करोगे? अब आपको ये चीज करनी है, क्या अटेम्प्ट करनी है और कौन सी नहीं अटेम्प्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। तो इनमें से आप क्या अटेम्प्ट करोगे? तो ये कह रहा हूं रीजन क्या है, जब कभी एग्जामिनेशन में हम जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है, बट टाइम भी कम लगे, एफर्ट्स भी। ओके सो इट्स 6 o'clock राइट नाउ। एंड अब बोल रहे होगे कि भाई सुबह से क्या करा। सुबह से मेरा एक दोस्त आया था घर, उसके साथ मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी कल के पेपर की, जो कि है इंग्लिश का पेपर। एंड अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम जा रहे हैं जिम। एंड ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं लेंगे, बस हमें मसल प्रिजर्व करना है। हमें अब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑन कार्डियो एंड ऑन पढ़ाई। तो अब से मिलते हैं अब हम जिम में। Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 सो मैं अभी जस्ट जिम से आया हूँ, लेकिन आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने अभी तक बियर्ड ट्रिम नहीं करी। अब हम वो करने जा रहे हैं। ओके तो अब मैं दाढ़ी ट्रिम करके आ गया हूँ एंड आने के बाद मैंने खाना खाया। मैंने दादी के साथ आइसक्रीम भी खाई। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर इम्पोर्टेंट बातें अब करेंगे, जो कि है कल हमारी बोर्ड्स का एग्ज़ाम है। मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, आई एम इन 12th साइंस। एंड कल हमारा पहला पेपर है जो कि है इंग्लिश का। एंड ओके, क्या मेरी पढ़ाई हो गई है? हाँ, क्योंकि मैंने दोपहर में बहुत सारी पढ़ाई करी थी, लेकिन क्या वो इनफ है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन मैंने पढ़ाई करी है, आई एम ऑनेस्ट विथ माई वर्क, मैंने करी है पढ़ाई। तो बहुत सारे फ़र्क है इस वाले अथर्व में एंड जो अथर्व 10 के बोर्ड्स देने वाला था उस वाले अथर्व में। क्या क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क ये है कि ये वाला अथर्व ज़्यादा मस्कुलर है, ये वाला अथर्व थोड़ा ज़्यादा लीन है, ये वाला अथर्व थोड़ा ज़्यादा लंबा है। इस वाले अथर्व को स्ट्रेस नहीं है पेपर का। अब तुम बोलो कि भाई तुझे करियर की टेंशन ही नहीं, तू तो भाई ऐसे ही कुछ भी कर लेगा एंड तेरे तो पापा का बिजनेस होगा। नहीं, मेरे पापा जी का बिजनेस नहीं है एंड माई बोथ द पेरेंट्स डू जॉब एंड मुझे जॉब नहीं करनी। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो भाई एंड्रू टेट से इंस्पायर्ड है, ब्रू थिंग्स ही विल एस्केप द मैट्रिक्स। यस आई विल, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे एंड्रू टेट बोलता है कि ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो। आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स एंड वो हम एग्जीक्यूट कर भी रहे हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। सो अब मैं बोर्ड्स के लिए स्ट्रेस्ड क्यों नहीं हूँ? सो वैसे देखा जाए तो ये बात है कि स्ट्रेस जो होता है वो उस वक्त होता है जब हमारे लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो गई तो इट्स ओवर फॉर अस। उस वक्त हमें स्ट्रेस होता है। लेकिन क्या मेरे लिए वो एग्ज़ाम इतनी इंपॉर्टेंट है?
मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव समझेंगे, मेरे पेरेंट्स को लगता है, मेरे आसपास के नेबर्स को लगता है, लोगों को लगता है कि अगर इसमें इसको अच्छे मार्क्स नहीं पड़े तो भाई इट्स ओवर फॉर हिम। नहीं, अगर मुझे इसमें 95% भी आए या फिर 40% भी आए, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट करियर रूट। मुझे इस वाले मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं। अब उसमें से एक ये है कि अब जैसे ही मेरे बोर्ड्स होंगे, जो कि है 13 मार्च को या फिर 15 मार्च को, जब होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उस वक्त हम ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं। एंड उस एक साल में हम क्या करेंगे? पहली चीज़, हम ऑल इन यूट्यूब पे जाएंगे। सेकंड चीज़, हम एक कोर्स पे काम कर रहे हैं अभी भी, एंड उस वक्त मुझे लगता है कि 2027 के मई तक वो कोर्स हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन उसकी अभी भी पॉसिबिलिटी कम है, वो कोर्स डिले भी हो सकता है। एंड एक और चीज़, मैं एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ एंड मैं करने वाला हूँ वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाइक रिस्क फैक्टर है एंड बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। एंड ओके, मेरे पेरेंट्स को ये भी बोला है कि अगर मैं इस एक साल में एक अमाउंट मैंने बताई है पेरेंट्स को, अगर ये नहीं कमा पाया पर मंथ, फिर आई विल डू नर्सिंग, जो कि मैं करूँगा कोल्हापुर में DYP कॉलेज में या फिर पुणे में सावित्रीबाई फुले कॉलेज में। दैट डिपेंड्स हम कहाँ पे करेंगे। ओके, सो वो मैं करूँगा अगर इस ड्रॉप ईयर में हमारा यूट्यूब से या फिर और लाइक मेरे ऑफलाइन बिजनेस से कुछ नहीं हुआ तो। वैसे देखा जाए तो वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लाइंट्स, ऑनलाइन मुझे थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ टू क्विट द एजुकेशन सिस्टम, दैट्स नॉट इनफ। अगर उसे भी हमने आगे और स्केल करा, फिर दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वक्त 12th बोर्ड्स में हो भाई, या फिर कोई लड़की देख रही है तो सुनो, देखो, यस दिस पेपर इज़ गोइंग टू डिसाइड योर करियर, लेकिन मेरी एक बात समझो, ये पेपर तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। ये पेपर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ। ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिस पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पेपर का रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो इतना भी स्ट्रेस मत लो कि भाई आपको ऐसे सुसाइड करने की वगैरह लाइक थॉट्स आ रहे हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हुई, क्या करूँ ब्रो। लाइफ इज़ नॉट दैट हार्ड, यस इट इज़, लेकिन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स कि तुम्हें लग रहा है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मुझे भाई जान देनी पड़ेगी। अब मैक्सिमम लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत पूरी तरह से लाइक ऐसे है कि भाई नहीं ये नहीं हुआ तो भाई इट्स ओवर फॉर मी, ऐसे लोगों के लिए एडवाइस है। सो मैं ये क्यों दे पा रहा हूँ? बिकॉज मुझ पे उतना स्ट्रेस नहीं है एग्ज़ाम्स का। हाँ, अब देखो, मुझे भी मम्मी पापा ने बोला कि अथर्व कल पेपर अच्छा लिख के आओ, एंड यस आई विल ट्राई माई एब्सोल्यूट बेस्ट। लेकिन क्या उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर तूने इतने मार्क्स नहीं लाए तो तुझे हम वो ऐसे करेंगे, या फिर इतने नहीं लाए तो ये करेंगे? नहीं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। ओके, लेकिन मैं इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे 2 साल लगे। 10th 11th में मेरे पेरेंट्स के ये थॉट्स नहीं थे कि कोई बात नहीं बोर्ड्स में इतना, दे हैड सम एक्सपेक्टेशंस, लेकिन क्योंकि I showed them my consistency, my discipline, my enthusiasm, फोकस क्या बोलते हैं वो वर्ड, enthusiasm समझ लो वो वर्ड, towards my content, towards my physique, towards my overall life, वो देख के they are believing in me, and मैंने वो ट्रस्ट गेन करा है बिकॉज आई स्टेड कंसिस्टेंट। सो मैंने उनको ये प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, अगर मेरा इसमें घी ख़त्म भी है पढ़ाई लिखाई में, फिर भी मैं और कुछ कर लूँगा, इतना स्ट्रेस मत लो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन कोचिंग, उस वक्त तो उनका टेंशन बहुत कम हो गया, एंड इसलिए, बस इसलिए मैं अभी चिल हूँ, एंड मेरे घर वाले भी अभी चिल हैं कंपेयर्ड टू माई अदर फ्रेंड्स एंड माई अदर फ्रेंड्स फैमिली। रीज़न इज़ आई प्रूव्ड माई पेरेंट्स मैं जिस राह पर जा रहा हूँ ऑफ
like self improvement, my content creation, my fitness journey and my online coaching and my offline business, मैं इसमें से बहुत अच्छा कमा सकता हूँ एंड आई एम अर्निंग डिसेंट अमाउंट राइट नाउ. लेकिन बिकॉज आई गिव देम कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए दे आर चिल नाउ एंड ऑल्सो आई एम चिल नाउ. मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम 12th में हो या फिर 11th में भी हो, अगर 12th से थोड़े और नीचे हो, देख भाई पढ़ाई कर, अच्छी खासी पढ़ाई कर, हर रोज़ पढ़ाई कर. लेकिन अगर तुम्हारे पेपर्स कल है या फिर 2-3 दिनों में है, डोंट स्ट्रेस आउट, उससे कुछ नहीं होने वाला. यू विल जस्ट फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्नड ऑलरेडी. सो समझ रहे हो. एंड ऑल्सो मैंने ट्यूटर्स भी लगाए थे एंड देखो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी इज़ हाई, लेकिन आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग कि आई कैन डू सम अदर थिंग इफ़ दिस डजंट वर्क आउट. ओके, सो कोई बात नहीं. अगर मेरे ट्यूटर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट मैम, विल ट्राई माई बेस्ट सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट मैम. बस यही कहना चाहता था. आज का व्लॉग बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें मैं आपसे शेयर करूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही. तो आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.